नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सूचना न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष। आज हमारे साथ हैं एक बेरोजगार युवक, या यूं कह ले कि बिहार में जो बेरोजगारी का आलम है उसी में से एक छात्र हमारे साथ हैं। इनका पूरा नाम है कौशल सिंह राजपूत। कौशल सिंह राजपूत जी, स्टार सूचना न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। बेरोजगारी, आप एक छात्र हैं और लगातार आप अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है कि कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की? विगत 10 वर्षों से हम इस कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े हुए हैं, लेकिन सफलता अभी तक हमको हाथ नहीं लग पाई। क्यों नहीं लग पाई हाथ? इसका कारण क्या है? इसका सबसे पहला आप तैयारी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं? तैयारी तो मैं अपने तरफ से मैं अपना बेस्ट लगा रहा हूँ, लेकिन नहीं हो पा रही। इसके कारण दो इसकी मुख्य वजह है। एक तो सबसे पहला है रिजर्वेशन, और दूसरा हमारे ये चच्चा का जो है सुशासन मॉडल, जिसमें बिहार में जो है जो धनपूर्ण इकोनॉमिकली स्ट्रांग है उसको तो आराम से मिल जाता है। अब देख रहे हैं विगत दिनों जो है बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, बिहार एसएससी का पेपर लीक हो जाता है, और छात्र के द्वारा आवाज़ उठाने पर जो है पुलिस द्वारा लाठीचार्ज होता है, गिरफ्तार होता है। अब बताइए कि एक राज्य का मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री किसी धर्म या पंथ का नहीं होता या किसी जाति विशेष का नहीं होता है, मुख्यमंत्री पूरे राज्य का होता है, और उनके रहते ये हो रहा है तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। इसका हम कड़ी शब्दों में भर्त्सना करते हैं, क्योंकि नहीं होनी चाहिए ये सब बात। मेधावी छात्रों को मौका मिलना चाहिए, जो कि हमारे बिहार में और केंद्र सरकार में देख रहे हैं कि रोजगार को लेकर थोड़ा बहुत लचीला बसता है। तो मतलब बिहार में अगर नौकरी पाना हो तो इसके लिए क्या करना होगा? बिहार में नौकरी पाना हो अगर आपको, तो भैया आप एकदम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाइए, पैसा रखिए। पढ़ाई कोई मायने नहीं रखता। इक्का दुक्का जिसका हो गया तो हो गया। लगभग मेरे हिसाब से जो है 70% जो है पैसे पर ही होता है, मानना पड़ेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं पेपर लीक हो जाना एक बहुत ही बड़ा कोई प्रश्न चिन्ह लग जाता है। उसमें बिहार लोक सेवा आयोग, जो आदमी क्वालिफाई करके बीडीओ एसडीओ या उच्च पदाधिकारी बनते हैं, और उसको भी आपने नहीं छोड़ा, तो ये तो बहुत ही खराब बात है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका कहने का मतलब है कि अगर हमको बिहार सरकार में नौकरी चाहिए तो हमको पैसे से मजबूत होना पड़ेगा। जी 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 जी, तभी हमारे को बिहार में नौकरी मिल सकती है। और सरकार को थोड़ा रिजर्वेशन का जो ये है ना, इसको इकोनॉमिकली करना चाहिए, ना कि कास्ट रिजर्वेशन पे। अब जो गरीब वांछित वर्ग जो हैं वो इस आरक्षण के अथी से वो लोग पीछे पड़ रहे हैं, उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। और जो सशक्त वर्ग हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, मैं पर्टिकुलरली किसी कास्ट का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार का ये विफलता है। उस जो ये रिजर्वेशन है तो उसको मिलना चाहिए जो गरीब है, जिसको उसका नीड होना चाहिए, और ना कि जो सशक्त है। अब किसी आईएएस का बेटा ही मान लीजिए किसी कैटेगरी में है और वो आईएएस का बेटा ही को भी मिल रहा है, तो ये बहुत ही खराब बात है। आईएएस को अगर आप जब देख रहे हैं कि वो आईएएस है तो भाई उसके पास तो कोई पैसे की कमी नहीं है। जैसे मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है, तो हम रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा सकते हैं, तो वो तो होना चाहिए। तो इस सरकार को इस पे भी विचार करना चाहिए। अभी के माहौल में देखा जाए तो लगातार पेपर लीक हो जा रहा है और कई प्रतियोगिता परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ। जी जी, तो छात्रों को इसमें क्या परेशानी आती है? जैसे अगर पेपर लीक आप तैयारी कर रहे हैं, अचानक से पूरी तैयारी कर लिए और आपने कोई सेटिंग वेटिंग नहीं करी है परीक्षा में, और आपके मन के अनुकूल जैसा आपने पढ़ाई करी है, अपनी तैयारी करी, उस अनुसार से मान लीजिए आपका प्रश्न पत्र आ जाता है परीक्षा में, आपके अच्छे नंबर भी उस परीक्षा में अगर आ जाते हैं, उसके बाद परीक्षा दूसरों के कारण लीक हो जाता है प्रश्न पत्र, उसके कारण परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो इसमें छात्रों को क्या परीक्षानियां झेलनी पड़ती है? कुछ समय पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बीपीएससी का जो 96 सामान्य वर्ग का कट ऑफ हुआ करता था, यानी अप्रोक्स आपको 60% 60 से 65% के दायरे में हो जाता था। लेकिन इस बार जो बीपीएससी का कट ऑफ गया 113 गया है। तो जो मेधावी छात्र हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको मान लीजिए कि वो ठीक है उस दायरे में आ जाते हैं, अच्छा नंबर ले आते हैं। लेकिन जो पेपर लीक होता है तो उसको तो 150 का 150 क्वेश्चन मिल गया, वो रंग लेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो मेधावी है वो पीछे हो जाएगा, जो सेटिंग वाला है, लीक वाला पेपर वाला है, जो कहीं से अपना सेटिंग करवाए हैं, उनको हो जाएगा। ये तो सही सी बात है।
एक छोटा सा संदेश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। आप एक छात्र हैं और छात्र के दर्द को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। एक छोटा सा संदेश बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के लिए और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के लिए, आप अपने छात्रों के हित के लिए आप एक बात उनके लिए। मैं नीतीश कुमार से यही अपील करना चाहता हूं कि अब तो आपका लगभग में अंत समय है। अब राजनीति में जहां तक कि लग रहा है कि आप अच्छे दिन से हैं, अनुभवी नेता हैं, तो कम से कम अपना अंत आप ऐसा कीजिए जो आपको दुनिया बिहार उसके लिए जाने। और तेजस्वी जी तो पल्ला पहले झाड़ लिए हैं कि हम डिप्टी सीएम हैं, सीएम बनेंगे तो ही 10 लाख हम रोजगार देंगे। अब 5,000 के मुद्दे पर जो पेपर लीक हो जाता है उस पर हम देंगे, उस पर भी मौन है। लेकिन हम दोनों से आग्रह यही करना चाहते हैं तो कदाचार मुक्त और एकदम जो है स्वच्छ से एग्ज़ाम लिया जाए, जिससे बिहार के युवाओं का बेहतर भविष्य निर्माण करने में आप लोगों का भी योगदान रहे। बस। तो ये थे कौशल सिंह राजपूत जी। पेशे से क्या मतलब एक छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं अभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की, और लगातार 8 से 10 साल से ये तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक सफलता नहीं मिली है। सफलता क्यों नहीं मिली, खुद इन्होंने अपने बारे में बताया। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल स्टार सूचना न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।